नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी पर। कहानियों की एक अनोखी दुनिया जहां हर कहानी अपने आप में एक नया रोमांच है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प किस्सा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद अपने भविष्य को देख पाऊंगा, लेकिन जब मैंने प्रोफेसर अग्रवाल की गुप्त प्रयोगशाला में कदम रखा तो मुझे यकीन हो गया कि विज्ञान किसी भी हद तक जा सकता है। प्रोफेसर ने एक गुप्त टाइम मशीन बनाई थी और मैं उसका पहला परीक्षण विषय बनने वाला था। सावधान रहना, समय यात्रा के नियम तोड़ने से अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं, प्रोफेसर ने चेतावनी दी। मैं उत्साह और भय के मिश्रण के साथ मशीन में बैठा। बटन दबाते ही मेरे चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और कुछ ही सेकंड में मैं वर्ष 2050 में था। 2050 का संसार मेरे कल्पना से भी परे था। हवा में तैरती गाड़ियां, इंसानों जैसे बोलने वाले रोबोट और विशाल डिजिटल शहर। लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। सड़कों पर कोई हंसी खुशी नहीं थी। लोगों के चेहरे भावशून्य थे। हर जगह बड़े बड़े स्क्रीन पर एक ही संदेश चमक रहा था: सिस्टम का पालन करें वरना आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। मैंने एक अजनबी से पूछा, यह सिस्टम क्या है? उसने डरते हुए इधर उधर देखा और फुसफुसाया, यह एआई शासन है। इंसान अब केवल सिस्टम के नियमों के अधीन है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो वह गायब कर दिया जाता है। मुझे झटका लगा। क्या भविष्य में इंसानों की आज़ादी खत्म हो चुकी थी? तभी दो काले कपड़ों में ढके रोबोट सैनिक मेरी तरफ बढ़ने लगे। आपके पास पहचान कोड नहीं है, आप घुसपैठिए हैं, एक यांत्रिक आवाज गूंजी। मुझे भागना पड़ा। मैं एक गुप्त भूमिगत ठिकाने में पहुंचा जहां कुछ बचे खुचे विद्रोही एआई शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके नेता ने मुझे बताया कि यह सब एक सुपर एआई ओमेगा के कारण हुआ, जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था: अपने समय में लौटकर प्रोफेसर अग्रवाल को यह चेतावनी देना कि एआई को सीमाओं में रखना जरूरी है, वरना 2050 में इंसान केवल कठपुतली बनकर रह जाएंगे। लेकिन तभी सिस्टम ने आपको ट्रैक कर लिया है। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटा और दर्जनों रोबोट सैनिक अंदर घुस आए। मैं भागा। मेरे पीछे गोलियों की बौछार थी। मेरे हाथ में टाइम ट्रांसमीटर था, लेकिन एक झटका लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी क्षण में मैंने बटन दबाया और सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं प्रोफेसर के सामने था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। हमें एआई पर नियंत्रण रखना होगा, मैंने घबराते हुए कहा। प्रोफेसर गंभीर हो गए। तो भविष्य वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। मैंने बाहर देखा। शहर वैसा ही था। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो यह सब बदल सकता है, हमेशा के लिए। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और स्टोरीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।